प्यारे बच्चों, और 13.3 एक्सरसाइज के बाद अब ये 13.4 एक्सरसाइज से पहले की जो एग्जाम्पल हैं हम वो करेंगे 13.4 से पहले के। और इसमें इस एक्सरसाइज में 13.4 में गोले के बारे में है। और गोला आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, गोला गेंद की तरह से, यानी गोल जो होता है फुटबॉल, ये जो है उसको हम गोला कहते हैं। और यहाँ पर गोले से संबंधित क्षेत्रफल के सवाल आएंगे इसमें, गोले के और अर्धगोले के। गोला जो है बिल्कुल गेंद की तरह से, और इसका जो अगर हम दो भागों में काट दें तो इस तरह से ये अर्धगोला दिखेगा हमें, आधा गोला। और इस अर्धगोले में अगर हम देखें तो ये अर्धगोले का त्रिज्या है, और ये पूरा का पूरा अगर इधर से इधर ऐसे होता तो ये अर्धगोले का व्यास, क्योंकि अर्धगोले का ये एक पृष्ठ काटने के बाद नया बन जाता है और ये बिल्कुल गोलाकार गोल होता है। तो ये त्रिज्या और ये इसका पूरा का पूरा क्या है, व्यास। और इस व्यास का आधा जो है त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं हैं। इसी तरह से ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, कहीं से भी वो कीजिए सब त्रिज्याएं हैं। आप बड़ी छोटी मत समझिए, क्योंकि ये यहाँ पर देख इसमें चित्र में है, क्योंकि गोला जो है त्रिविमीय आकृति होती है और यहाँ दो द्विविमीय आकृति दिखा रखी है मतलब क्योंकि पेपर के ऊपर और इसके ऊपर द्विआयामी आकृति ही आ सकती है। तो ये सभी तरफ से बराबर है। तो गोला, अगर गोले को हम बीचों बीच काट दें इस तरह से, बीच में से अगर इसको काट देंगे तो जो है क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। और अर्धगोले में एक क्षेत्रफल और बढ़ जाता है बीच में, क्योंकि उसका एक समतल क्षेत्र सामने आ जाता है अर्धगोले में। अब आप देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे पृष्ठ का, चारों तरफ उसके जो है उसका क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इसी तरह से अर्धगोले, अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय या फिर वक्र पृष्ठीय, हम क्या कह सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², 2 पाई r², क्योंकि उसका आधा होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये जो ऊपर समतल है इसको छोड़ देंगे और बाकी भाग का होगा, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो समतल भाग आएगा उसका बीच में नहीं आएगा, वो बीच में लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में एक ही बाहर का पृष्ठ होता है, इसलिए उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। उसमें पार्श्व और संपूर्ण अलग अलग नहीं होते, एक ही पृष्ठ होता है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर गोले को बीच में से काट दें तो एक समतल भाग आ जाता है और आधा गोल रहता है, तो जो गोलाई वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो बनेगा पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और यदि गोलाई वाले भाग और समतल भाग को दोनों को ले लें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये बनता है, देखिए 2 पाई r², तो उसका पार्श्व पृष्ठ हो गया, और पाई r² जो गोलाकार भाग, ये गोलाकार भाग है इसका हो गया, तो कुल कितना बन गया, 3 पाई r²। ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल
बनेगा। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और इसी आधार पर, बस ये तीन ही वो हैं, इसी आधार पर हम सवाल करेंगे अगले। इन्हीं सूत्रों के आधार पर देखिए, उदाहरण नंबर 7, 6 तक पहले हो चुके हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी गोला है और उसकी त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये इस तरह का गोला है और ये इसका बीच में से हम कह दें कि ये इसका व्यास है और इसकी जो त्रिज्या है वो बीच में केंद्र, तो ये 7 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। तो आप ये समझिए गोले की त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और अभी हमने किया था बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r की 2। 4 एज इट इज, पाई 22/7, r की 2 मतलब 7 का वर्ग। 7 का वर्ग का मतलब 4 गुना में 22 गुना में 7 गुना 7 और बटे 7। इस 7 से ये 7 काट दीजिए तो क्या बन गया, आप ये आ गया। तो आप कह सकते हैं 22 चौके 88 गुना में 7, 7 8 56, 5 7 56 और 5 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका वक्र पृष्ठीय, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और इसी तरह से अगला सवाल देखिए, उदाहरण नंबर 8, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले के लिए ज्ञात कीजिए कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला गोला है तो उसके वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक वैसे ही गोला, और इसमें इसको त्रिआयामी दिखाने के लिए मैं इस तरह से इसके ऊपर ये कर देता हूँ ताकि ये ऐसा लगे कि त्रिआयामी है। और इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, यानी ये व्यास जो है 42 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो आप क्या कहेंगे अर्धगोले के लिए, सॉरी मैं गोला पड़ गया बेटा, अर्धगोले के लिए है, इसको हम साफ कर देते हैं। और अर्धगोले के लिए, तो अर्धगोला किस तरह से होता है, हम अर्धगोले को कर लेते हैं। मैं गोला पड़ गया था बेटा पहले, ये अर्धगोला, और अर्धगोले के ये जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। इधर भी ये 21 ही रहेगा, यहाँ से अगर वो बात करें तो भी 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सब तरफ से एक जैसा गोल होता है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 21 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 2 पाई r की 2, यानी कि 2 गुना में 22/7
आर की 2 का मतलब 21 गुना 21, 2 बार कर देते हैं हम। एक को काट दीजिए, 7 है 21, और इन सब की हम गुना कर देते हैं। इनकी गुना करेंगे तो ये निकलेगा 2772 वर्ग सेंटीमीटर। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर की 2 गोले का। 3 गुना में 22/7 आर की 2 का मतलब 21 गुना में 21। वही चीज़ 7 या 21, और इसको काटेंगे और गुना करेंगे तो क्या बनेगा 4158 वर्ग सेंटीमीटर। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके बाद अगला उदाहरण देखिए। एक सर्कस का मोटरसाइकिल सवार जिस खोखले गोले के अंदर अपने करतब खेल दिखाता है उसका व्यास 7 मीटर है। मोटरसाइकिल सवार के पास ये करतब दिखाने के लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है। तो गोला है, गोले के अंदर से 7 है तो अंदर का यानी वक्र उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ऐसे गोला है और इस गोले के अंदर जो है वो मोटरसाइकिल चलाता है, गोले के अंदर मोटरसाइकिल चलाता है इस तरह से। इस गोले के अंदर ये गोला मतलब जिस तरह से बड़ी गेंद होती है बीच में से खाली, उसमें मोटरसाइकिल चलाता है। हो सकता है आपने इस तरह का किसी सर्कस में देखा हो। इसके अंदर मोटरसाइकिल चलाता है तो उसके लिए कितना क्षेत्रफल उपलब्ध है ये निकालना है। तो आप देखिए इसका व्यास 7 मीटर है, जो व्यास है वो 7 मीटर है। इधर से लगाओ और चाहे इधर से लगाओ। तो गोले का व्यास 7 मीटर। गोले की त्रिज्या क्या इतनी हो जाएगी फिर? सात बटे 2 मीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक पृष्ठीय कहिए आप, क्योंकि अंदर चला रहा है तो अंदर की त्रिज्या है ना ये, इस करके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र वही रहेगा क्योंकि अंदर से भी उसी तरह गोल और बाहर से भी वही उसी तरह से गोल है। तो 4 पाई आर की 2, 4 गुना में 22/7 आर की 2 का मतलब 7/2 गुना में 7/2। 7 से 7 कट गया, 4 से 2, 2 से ही 22 सत्ता 154 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल उसके पास उपलब्ध है, 154 का। और इसके बाद एक और उदाहरण है। देखिए किसी भवन का ऊपरी भाग अर्धगोलाकार है और इसे पेंट किया जाना है, अर्धगोला भाग। तो आपको दिखाई भी दे रहा है अर्धगोलाकार भाग जो है वो हरे रंग का दिखा रखा है, इसी को पेंट किया जाना है। और इसके आधार की परिधि जो है 17.6 है। आपको पता है ये गोला है तो गोले का जो आधार है सामने से देखें अर्धगोले का आधार तो ऐसे दिखेगा, और साइड से देखें तो अर्धगोला
इस तरह से दिखेगा, ये मैंने ऊपर से दिखा दिया। अगर इसी को करें तो ये इस तरह से दिखेगा, और इसी को अगर सामने ऐसे लाएं तो इस तरह से दिखेगा। तो ये किस तरह से, इसकी परिधि जो 17.6 मीटर है, तो आपने इस परिधि से अर्धगोलाकार मतलब अर्धगोले के आधार की परिधि जो है, अर्धगोले के आधार की परिधि सत्रह 17.6 मीटर, और ये गोलाकार है, और गोलाकार की परिधि क्या होती है, तो इसलिए गोलाकार की परिधि होती है 2πr, और ये 17.6, तो ये 2 गुणा में 22/7 r बराबर है 17.6। तो r किसके बराबर होगा, 17.6 ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे 2 और 22, इसको हटा दीजिए एक बार, 10 आ जाएगा। तो ये 8 पे कट गया, 8 से ये 4 पे कट गया, 7 चौके 28/10 मतलब 2.8 मीटर परिधि आ गई। तो इसको पेंट कराना है, तो आपको पता है पेंट में इसके क्या आएगा, वक्र पृष्ठ में आएगा ये। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देख लीजिए क्या बनेगा। तो अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और 22/7 r की 2 का मतलब 2.8 गुणा में 2.8, इसको हटा दीजिए बटे 10 और ये 7 चौके 28, ये हो गया। और अगर इनको हम सब को गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर बनेगा, इसको भी हटा दो, 10/100 हो गया। तो इनको 4 दूनी 28 गुणा 4 गुणा 22 गुणा 2, तो इसके गुणा करने पर ये बनेगा 4928, 4928/100, 49.28 वर्ग मीटर। अब 1 वर्ग मीटर 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का खर्च जो है वो 5 रुपये। 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर, क्या ये सही? 100 वर्ग सेंटीमीटर है ये। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का जो है खर्च जो है वो कितना है, 5 रुपये। तो आप देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च 5 रुपये, ये 100 वर्ग सेंटीमीटर। और आपको पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, और ये वर्ग है, तो इसके आप यहाँ पे अलग से वो कर लीजिए। देखिए 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर, और 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर से ये बनेंगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 100 गुणा में 100, यानी 1 गुणा में 1 वर्ग मीटर, और 100 बराबर क्या हो जाएगा 1/100, ठीक है ना। तो ये 1/100 वर्ग मीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब 1/100 वर्ग मीटर। तो 1/100 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च
5 रुपये। तो 1 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च कितना हो जाएगा? 5 गुणा में 100, 500 रुपये। और कितना है? 49.28 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च। ,500 गुणा में 49.28 और इसको हटा दीजिए बटे 100, तो ये 2 कट गए। और इसको 5 से गुणा कीजिए, 5 अट्ठे 40, 4 5 10 और 4 14, 1 5 9 45 और 1 46, 4 5 चौके 20 और 4 24। तो ये आ गया 24,640 रुपये। देखिए बेटा, 100 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर। तो 100 वर्ग, वर्ग यानी कि 100 को 100 से गुना कर दो, तो इधर 1 को 1 से गुना होगा। 100 से वर्ग सेंटीमीटर, ये तो 10,000 बन गया ना, तो इसको 100 वर्ग सेंटीमीटर मतलब 100 को उठा के उधर ले जाओ, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर है 1/100 वर्ग मीटर। 1/100 वर्ग मीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर है 1/100 वर्ग मीटर। 100 सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च 5 रुपये है, तो 1/100 वर्ग मीटर पर पेंट का खर्च भी 5 रुपये। तो 1 पर 500 रुपये, 49.28 पर गुणा कर दीजिए, 24,640 रुपये आ गया। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहे, स्वस्थ रहे और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।